क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे पाथ डिफरेंस टू द ग्लास स्लैब। ठीक है, जैसे मान लिया आपके पास ये कुछ रे है और एक रे ये है, ये रे 1 है और ये क्या आपके पास रे 2 है आपके पास। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास मान लिया यहाँ पे आपके पास ये रीजन में ग्लास स्लैब लगी हुई है। ठीक है, और ये रीजन मान लो यहाँ पे इतना ही क्या है, ये यहाँ पे एयर है और ये क्या आपके पास ग्लास स्लैब। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास मान लो इसकी थिकनेस है और म्यू क्या है इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिस्टेंस तो ये भी टी है, डिस्टेंस तो ये भी टी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये किस में चल रही है, ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए ये वेव है, ये वेव जहाज से भी, तो देखो मान लीजिए इस पॉइंट तक बात करें, इस पॉइंट के बाद हम लोग जो ये वेव तो किस में चल रही है, एयर में, और ये वेव किस में चल रही है, मीडियम में। जब ये रे मान लीजिए यहाँ पहुंचेगी, सपोज ये रे इससे आगे चली जाएगी, इस पॉइंट को मैं ए कहता हूँ तो इस पॉइंट को क्या कहती हूँ यहाँ पे ए डैश कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपके पास इस फर्स्ट रे के लिए, फॉर फर्स्ट रे के लिए क्या कह सकते हैं, टाइम क्या हो, ये आपके पास टाइम है, टाइम t1 कह देती हूँ इसको, टाइम t1 क्या है, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, थिकनेस t, आपके पास क्या लिखोगे t/3। ये मीडियम में चली उसी सिचुएशन के लिए। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि म्यू क्या होता है, c/v, तो v को क्या लिख सकते हो आप लोग, c/v। यहाँ पे पुट कर दो तो टाइम और t1 रे कितना आ जाएगा, t अपॉन में v की वैल्यू पुट करो c/v। तो डिस्टेंस डिवाइड बाई गिवन टाइम में ये वेव कितनी चली यहाँ से, म्यू t/c। distance traveled by the distance traveled by the ray first कितना आ जाएगा, डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्टेंस के लिए क्या कहोगे, वेलोसिटी इंटू में टाइम, तो d क्या हो जाएगा यहाँ से आपके पास t इंटू म्यू अपॉन में c इंटू में c। टाइम की वैल्यू क्या थी, म्यू t/c, इसको c से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर, तो ये डिस्टेंस आ गई फॉर फर्स्ट रे, ये क्या आ गई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट रे। अब बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसको d1 कह दो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड रे। सेकेंड रे के लिए कितना हो जाएगा आपके पास, वैसे से पहले वही बात करेंगे, टाइम। ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा यहाँ से आपके पास, वही डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। ये एयर में चल रही है तो क्या लिखोगे, टाइम डिस्टेंस तो वही t है उस मीडियम के लिए, तो t डिवाइडेड बाई स्पीड क्या लिखोगे, c, क्योंकि एयर में चल रही है तो उसके लिए क्या लिखोगे, स्पीड c लिखोगे। ठीक है, तो आपके पास ये टाइम आया, तो डिस्टेंस की बात करोगे d2 क्या हो जाएगा, c इंटू टाइम, इसको टाइम t2 कहते हैं, क्या बन जाएगा t/c इंटू c, तो ये c से c क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, तो d2 डिस्टेंस कितनी आई आपके पास, t के बराबर। ठीक है, तो आपके पास पाथ डिफरेंस क्या होता है, दोनों वेव के ज्योमेट्रिकल वैल्यू की जो भी वैल्यू होगी डिफरेंस, तो फर्स्ट में कितना ट्रेवल करा, d1 माइनस का d2, क्या लिखोगे, म्यू t माइनस का t कॉमन, तो म्यू -1 इंटू में t। तो ये क्या आ गया, पाथ डिफरेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन द ग्लास स्लैब और इन द एयर। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से बताते हैं, इसको नोट करो एक बार जल्दी से। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, ये फर्स्ट रे है, फर्स्ट रे इसके अंदर चल रही ग्लास स्लैब के लिए, उसी डिस्टेंस के लिए हमने कहा वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, तो टाइम t1 क्या हो जाएगा, d/v, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, c/v लिख सकते हो, मीडियम के अंदर जो वेलोसिटी, तो उसको क्या कर दिया यहाँ पे, तो फर्स्ट रे ने कितना टाइम लिया इस टी डिस्टेंस को कवर
रे ने टाइम लिया म्यू टी बाई सी, ठीक है। सेकंड रे ने टाइम कितना लिया, टी बाई सी, सेकंड रे ने टाइम के लिया टी बाई सी। अब इसी चीज को आप ये भी कह सकते हो कि टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ से आपके पास T1 माइनस का T2, तो ये बना आपके पास म्यू टी बाई सी माइनस का टी बाई सी, तो ये बन गया यहाँ से म्यू माइनस 1 इंटू टी बाई सी। तो ये आएगा टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। टाइम डिफरेंस मतलब कि इतनी ही डिस्टेंस को ये वेव म्यू टी बाई सी टाइम में ट्रेवल करेगी, इतनी ही डिस्टेंस को ये नीचे वाली वेव जो एयर में चल रही है ये कितने में ट्रेवल करेगी, कितने टाइम में ट्रेवल करेगी, टी बाई सी टाइम में ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो अब इन दोनों का टाइम का डिफरेंस देखो, मैंने क्या कहा, इतनी ही डिस्टेंस को, टी डिस्टेंस है, इतनी थिकनेस मतलब डिस्टेंस इधर है यहाँ पे, उसको ये वाली वेव जो ग्लास स्लैब में चल रही है ये कितने में ट्रेवल कर रही है, कितने टाइम में, म्यू टी बाई सी टाइम में, और ये वाली वेव कितने टाइम में ट्रेवल कर रही है, टी बाई सी में। तो ये क्या आ गया टोटल टाइम डिफरेंस, ये क्या आ गया टोटल टाइम डिफरेंस। अब आपको डिस्टेंस डिफरेंस चाहिए तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हो यहाँ पे डिस्टेंस डिफरेंस। डिस्टेंस के लिए क्या कह सकते हो, इसको म्यू माइनस डिस्टेंस क्या होती है, टाइम इंटू स्पीड ऑफ लाइट। क्या करोगे इसको यहाँ से म्यू माइनस 1 इंटू टी बाई सी इंटू सी, सी से सी कैंसिल, तो म्यू माइनस 1 इंटू टी यही तो है, ठीक है। डायरेक्ट इससे नहीं समझ आता, इससे समझ लो कि इतनी ही थिकनेस, इतनी डिस्टेंस क्या टी है, इतनी डिस्टेंस टी को ये वेव कितने टाइम में ट्रेवल करती है म्यू टी बाई सी में, और ये वेव सेकंड वेव कितने टाइम में ट्रेवल करती है उतनी डिस्टेंस को टी बाई सी टाइम में। तो इन दोनों का टाइम डिफरेंस कितना हो गया, म्यू माइनस 1 इंटू टी बाई सी, ठीक है। अगर आपको डिस्टेंस का डिफरेंस देखना है तो इसको सी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। डिस्टेंस डिफरेंस मतलब पाथ डिफरेंस, डिस्टेंस डिफरेंस वर्ड क्या बता रहे हैं यहाँ पे आपको, पाथ डिफरेंस बता रहे। आया समझ में, फिर बताओ एक बार, ठीक है, नोट कर लिया। एक बार हटा के मैं लिख दूं यहाँ पे दोबारा से, ये आप ऐसे समझ सकते हो, डायरेक्ट अगर डिस्टेंस ना निकालना चाहो तो ये आपका टाइम डिफरेंस आ गया, ये क्या आ गया आपका टाइम डिफरेंस। तो टाइम डिफरेंस दोनों वेव के लिए इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए क्या आया, म्यू माइनस 1 पे टी बाई सी। ये क्या है, उतनी ही टी डिस्टेंस को, ये थिकनेस इसमें चली, ये इसमें चली, तो इन दोनों के टाइम, ये टाइम T1 टी बाई सी में ट्रेवल कर रही है इतनी डिस्टेंस को, और ये कितने में ट्रेवल कर रही है, म्यू टी बाई सी में ट्रेवल कर रही है। अब आपको डिस्टेंस पाथ डिफरेंस चाहिए, तो पाथ डिफरेंस के लिए क्या कर दोगे, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, तो सी स्पीड है इंटू टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास, म्यू माइनस 1 इंटू टी बाई सी। क्या आ जाएगा ये, म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये आ जाएगा बच्चों आपके पास पाथ डिफरेंस। क्या आ जाएगा ये, पाथ डिफरेंस, ठीक है। आप किसी भी तरीके से समझ सकते हो, डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल लो, या पहले टाइम डिफरेंस निकाल लो, फिर स्पीड से क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो वो क्या आ जाएगा आपका पाथ डिफरेंस, ठीक है। कर लिया वो। अब आगे देखो, इसमें आगे हम बात करते हैं इसी के अंदर, हमारा टॉपिक है मेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रिंजेस टू द ग्लास स्लैब। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रिंजेस ड्यू टू ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब। देखिए हमने क्या पढ़ा था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था बच्चों हमने, तो मैं यहाँ पे क्या कहती थी, ये वेव इधर आई और एक वेव यहाँ पे आई, ठीक है। ये स्लिट आपकी S1 थी और ये स्लिट आपके पास यहाँ पे S2 स्लिट थी। तो आपको पता है कि P पॉइंट में जब ये दोनों वेव जा रही है तो इन दोनों में पाथ डिफरेंस क्या है, 0। इस P पॉइंट में पाथ डिफरेंस क्या होता था, 0। इसलिए सेंट्रल फ्रिंज हमेशा कैसी बनती थी, ब्राइट बनती थी। सेंट्रल फ्रिंज हमेशा इस पॉइंट पे कैसी बन रही है, ब्राइट। अब आपका टॉपिक क्या आ गया यहाँ पे, मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रिंज टू द ग्लास स्लैब। अब मान लो तुमने इस किसी वेव के बीच में एक ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया, इस वेव के रास्ते में क्या डाल दिया, एक ग्लास स्लैब। तो अब ऑब्वियसली बात है कि
ग्लास स्लैब इंसर्ट कर दिया आपने S1 रे के बीच में, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस आपका 0 नहीं होगा, कुछ पार्ट डिफरेंस जरूर होगा वहां पे, ठीक है। तो आपके पास वो पार्ट डिफरेंस हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, फिर देखेंगे फ्रिंजेस कितनी कैसे शिफ्ट होगी। तो देखिए आपके पास टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रिंजेस ड्यू टू ग्लास स्लैब। ये है आपके पास, आवाज, तो ये आपके पास स्क्रीन है, ये स्लिट S1 थी और ये क्या थी, स्लिट आपकी S2 थी, ठीक है। ये एक वेव है यहाँ पे मान लिया और एक वेव यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें ये ग्लास स्लैब थिकनेस मान लिया जिसकी कोई भी थिकनेस थी T, यहाँ पे इंसर्ट कर दी, ये P पॉइंट है। तो अब इन दोनों में आप क्या कहोगे, इन दिस सिचुएशन पाथ डिफरेंस एट P नॉट इक्वल टू 0। पार्ट डिफरेंस जो है P पॉइंट पे आपका 0 नहीं होगा, कुछ तो पार्ट डिफरेंस होगा ही। अब अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं कि मान लिया कि ये वेव यहाँ पे जा रही है, एक वेव, और एक वेव यहां से यहां जा रही है इस पॉइंट P के ऊपर, ये P है जिसको मैंने P डैश मान लिया, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे मान लिया, y, ठीक है। अब देखो ये वाली वेव किस में से जा रही है, ग्लास स्लैब में से, ये जा रही है इसमें से। अब देखो यहां से जब हमने परपेंडिकुलर डाला था, पिछले सिचुएशन में जब आपने यहां बात की थी परपेंडिकुलर डाला था, तो ये पार्ट डिफरेंस हमारा डेल्टा x था यहाँ पे। ये एंगल मैंने कहा था भाई आपके पास ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा आपका, थीटा हो जाएगा। ये d भी द डिस्टेंस ऑफ द स्लिट की डिस्टेंस थी आपके पास, तो आपके पास ये पार्ट डिफरेंस डेल्टा x, और ये डेल्टा x कितना आया था, आपने पीछे पढ़ा था d sin थीटा था आपके पास। अब देखो, अब ये वेव थोड़ा ज्यादा पाथ ट्रेवल कर रही है, अब हम थोड़ा कह सकते हैं अगर यहाँ पे ये जो वेव जा रही है और ये जो वेव जा रही है, दोनों वेव, ये फर्स्ट वेव और ये आपकी सेकंड वेव, इन दोनों में पार्ट डिफरेंस इक्वल हो सकता है, क्योंकि नीचे वाली थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है, ऊपर वाली मीडियम में से जा रही है लेकिन ये थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रेवल कम कर रही है, लेकिन ये मीडियम में से जा रही है तो म्यू टाइम्स थोड़ी ज्यादा है। तो इसलिए हम यहाँ पे अब कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में भी हो सकता है कि पार्ट डिफरेंस क्या हो, इक्वल, इस किसी पॉइंट P डैश के। देखो फिर से समझिए कि आपके पास आप ये सिचुएशन कह रहे हो, इधर से देखिए ये स्लिट है, ये है, मैंने क्या कहा कि एक वेव यहां जा रही है और एक वेव ये जा रही है P डैश पॉइंट, ये P पॉइंट था। तो आपने यहाँ पे अब देखो इन दोनों में पार्ट डिफरेंस है ना कुछ, जब आपने ग्लास स्लैब में डाली तो इन दोनों में कुछ पार्ट डिफरेंस है, तो यहाँ पे आइदर ब्राइट और आइदर डार्क की बात करते थे, पार्ट डिफरेंस था ना दोनों में कुछ ना कुछ, ये डेल्टा x पार्ट डिफरेंस था। अब मैंने क्या कहा कि अब आपने इस वेव के रास्ते में ग्लास स्लैब डाल दी, क्या डाल दी, तो ग्लास स्लैब डालने के कारण इसके भी पाथ में कुछ चेंज आएगा, तो हो सकता है ये वाली वेव इस वाली वेव के बराबर पार्ट ट्रेवल करे, बराबर हो सकता है ना पार्ट डिफरेंस इस सिचुएशन, क्योंकि ये म्यू टाइम्स ज्यादा चल रही है, ये क्रिएट होगा ना ये सिचुएशन। तो अब हम यहाँ देखो ये ग्लास स्लैब के कारण कुछ तो पार्ट डिफरेंस आएगा, हम ये कह सकते हैं कि ये जो पार्ट डिफरेंस में भी हो सकता है कि ग्लास स्लैब के कारण जो पार्ट डिफरेंस क्रिएट हुआ और जो ये पार्ट डिफरेंस हुआ ये इक्वल हो जाए आपके पास, तभी इस पॉइंट पे ये जो सेंट्रल ब्राइट आपको यहाँ मिल रही थी वो कहीं ऊपर मिलेगी, शिफ्ट हो जाएगी यहाँ से। तो इसको हम निकालते हैं यहाँ से कैसे, तो मैंने कहा कि पहले जब आपके पास ग्लास स्लैब नहीं थी तो पार्ट डिफरेंस कितना था, डेल्टा x, जिसकी वैल्यू कितनी थी, d sin थीटा, ठीक है। अब जब आपने ग्लास स्लैब डाली, जब आपने पार्ट डिफरेंस निकाला, अभी कितना निकाला, म्यू माइनस 1 इंटू में t, अभी तो निकाला, रूट द ग्लास स्लैब जो पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा वो कितना निकाला है, म्यू माइनस 1 इंटू में t। तो ये पाथ डिफरेंस आपका इक्वल हो सकता है फ्रॉम 1 एंड 2, क्या आ जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू डी साइन थीटा, ठीक है। और ये आपकी डी डिस्टेंस होती थी, डी मीटर में लेते थे आप लोग और ये डी आप mm में लेते थे, ठीक है। तो ये यहां से आप क्या कह सकते हो, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा वेरी स्मॉल, तो आप क्या कह सकते थे वहां पे कि साइन थीटा बराबर होगा किसके,
tan थीटा। तो यहाँ से म्यू माइनस 1 इंटू टी बराबर होगा डी tan थीटा। साइन थीटा इसलिए क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे tan थीटा। अब tan थीटा की जगह ट्रायंगल दिख रही है आप लोगों को यहाँ से, ये एक ट्रायंगल यहाँ से देखो, ये पूरी ट्रायंगल यहाँ से ये दिख रही है, यहाँ से देखो ये वाली ट्रायंगल दिख रही है ना, ये वाली जहाँ मेरा ग्रीन पेन चल रहा है, एक ट्रायंगल बन रही है। तो ये डिस्टेंस कितनी है y और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी d। तो आपके पास tan थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से y बाई डी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू डी इंटू वाई बाई डी। ठीक है, y बाई डी। y क्या बता रहा है, शिफ्टिंग ऑफ द पोजीशन, कि ये ब्राइट बननी तो यहाँ चाहिए थी लेकिन यहाँ पार्ट डिफरेंस 0 नहीं हुआ। इस P पॉइंट पे ग्लास स्लैब के कारण P पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस 0 नहीं था। इस ग्लास स्लैब के कारण इस P पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस आपका 0 नहीं था। लेकिन आपने कहा कि मान लिया ऊपर किसी P डैश पॉइंट पे मान लिया, तब P डैश पॉइंट पे मान सकते थे। तो ये वेव थोड़ी ज्यादा चल रही है, ये वेव कम चल रही है, लेकिन यहाँ पर ग्लास स्लैब, तो ग्लास स्लैब के कारण कुछ एक्स्ट्रा पाथ चलेगी। ये जितनी डेल्टा एक्स एक्स्ट्रा चली, ये भी ग्लास स्लैब के कारण कुछ एक्स्ट्रा डेल्टा उतनी ही चली। तो उस सिचुएशन में मैं कह सकती हूँ ये डेल्टा एक्स ग्लास स्लैब के द्वारा जो एक्स्ट्रा डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस क्रिएट हुआ वो दोनों बराबर है। तो ये दोनों मतलब इन दोनों के द्वारा पार्ट डिफरेंस यहाँ पे 0 हो जाएगा, नेट पार्ट डिफरेंस। तो इनको बराबर रखा, यहाँ से हमने सोल्व करा तो ये y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, यहाँ पे आपके पास y इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई टी। ये क्या आ जाएगा, शिफ्टिंग ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज। सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज जो है आपके पास शिफ्ट हो जाए, मतलब कि जो फ्रिंज आपके पास बिना ग्लास स्लैब के इस P पॉइंट पे बन रही थी, ग्लास स्लैब के इंसर्ट करने के कारण वो इस P पॉइंट पे ना बन के कहां पे बनेगी, P डैश। मतलब 5 शिफ्ट रिंग शिफ्ट होगी, 10 होगी, जितनी भी होगी नहीं पता, लेकिन वो क्या हो जाएगी, उसकी पोजीशन वहां पे क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, इस ये आपका कंसेप्ट था डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रिंज ड्यू टू द ग्लास स्लैब। तो ये सेंट्रल फ्रिंज ऊपर क्या होगी आपकी, शिफ्ट होगी। समझ आया, नोट करिएगा जल्दी से। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, आप लोग मैं बता देती हूँ दोबारा से। ये आपके पास स्लिट थी D1 और D2। देखो बच्चों, जब ग्लास स्लैब डालोगे तो P पॉइंट के ऊपर आपके पास पार्ट डिफरेंस 0 नहीं होगा। तो हमने मान लिया कि ये डेल्टा एक्स इतनी एक्स्ट्रा चलेगी, तो ये भी तो डेल्टा एक्स इंटू म्यू माइनस 1 इंटू दिस ग्लास स्लैब एक्स्ट्रा चलेगी ये वाली में। तो ये माने जितनी एक्स्ट्रा ये चली उतनी एक्स्ट्रा इस ग्लास स्लैब के कारण जो पार्ट डिफरेंस क्रिएट हुआ वो दोनों क्या है, बराबर है P डैश पे। तो P डैश पे दोनों पार्ट डिफरेंस इक्वल हो जाएंगे। तो P डैश पॉइंट पे क्या बनाएगी, वो ब्राइट फ्रिंज बनाएगी। अब ब्राइट फ्रिंज स्क्रीन के मिड पे ना बन के कहीं ऊपर शिफ्ट होके बन रही है, वो कितनी शिफ्ट हो जाएगी यहाँ से, म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू डी बाई डी। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। कर लिया नोट, कर लीजिए जल्दी, नोट कर लीजिए। अब आप लिखिए इसके अंदर नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड, कितना शिफ्ट हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्टेड बाय y is equals to mu minus 1 t d by d, और से each bright and dark fringe shifted by y is equals to म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी। अब जैसे आपसे ये कहे कि बताइए फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कितनी शिफ्ट होगी, फर्स्ट ब्राइट के लिए बात करें। देखो ब्राइट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, n लैम्बडा डी बाई डी।
और डार्क के लिए हमारे पास फॉर्मूला था यहाँ से 2n-1 लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, तो आपसे पूछे कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कितनी शिफ्ट होगी, तो फर्स्ट ब्राइट कितनी शिफ्ट होगी, लैम्डा डी बाई डी, ये तो सेंट्रल पे थी, प्लस इतनी डिस्टेंस क्या होगी, वो शिफ्ट होगी। क्या हो गया ये μ-1 टी डी बाई डी। इसी तरह अगर डार्क के लिए बात करें आपसे, इसी तरह कोई भी सेकंड ब्राइट के लिए करें तो सेकंड ब्राइट के लिए, थर्ड ब्राइट के लिए सेम है, 2 लैम्डा डी बाई डी प्लस μ-1 टी डी बाई डी। सिमिलरली आप यहां से ये कह सकते हो कि डार्क फ्रिंज कितनी शिफ्ट हुई आपके पास। अगर डार्क की बात करें, ये बन जाएगा सेकंड डार्क क्या था, फर्स्ट डार्क कर दो, सेकंड डार्क के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 लैम्डा डी बाई डी प्लस μ-1 टी डी बाई डी। तो ये आपके पास इतनी फ्रिंजेस जो है शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, कहां से, फ्रॉम द सेंटर से। ठीक है, हाँ बोलो। ये यहाँ पे 2 आएगा ही लिख लेना, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। हो गया, कर लिया। अब इसमें एक छोटा सा डाउट देखना, जब आपका कंपटीशन में क्वेश्चन देता है थोड़ा डाउट रह जाता है इस क्वेश्चन में। क्या, ये जो शिफ्टिंग है, देखो आपके पास ये स्क्रीन थी, ये स्क्रीन थी, ये जो शिफ्टिंग है आपके पास, ये कहां से शिफ्टिंग है आपके पास, यहां से शिफ्टिंग है ना, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन से। ये शिफ्टिंग कहां से, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन से। अगर तुमसे पूछे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से शिफ्टिंग कितनी है, तो सेंट्रल, अगर देखो अगर आपसे ये जो शिफ्टिंग आई है ना, तो ये वाली जो शिफ्टिंग है आपकी, ये कहां से आई है, फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन से। ये शिफ्टिंग कहां से है, दिस शिफ्टिंग फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, अगर आपसे पूछे शिफ्टिंग फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क, आपसे पूछे फर्स्ट डार्क या फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, तो आप क्या कहोगे, लैम्डा डी बाई डी। सेंट्रल ब्राइट से चेंज नहीं हुआ, स्क्रीन से क्या हो गया, वो शिफ्ट हुआ। देखो आपके पास तो ये पोजीशन थी यहाँ पे, इसमें देखो ये सेंट्रल ब्राइट, ये सेंट्रल से, ये जो सेंट्रल फ्रिंज जो यहाँ बननी चाहिए थी वही तो ऊपर बनी है ना। अब इसके ऊपर ही तो पूरी अल्टरनेटिव ब्राइट और डार्क बनेगी, तो सेंट्रल ब्राइट से बोली ना वैल्यू चेंज हुई है, सेंट्रल ब्राइट से वैल्यू चेंज हुई, सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्क्रीन से यहाँ से क्या हो रही है, चेंज हो रही। तो स्क्रीन से कहे तो ये वाली वैल्यू लिखो, अगर कहे सेंट्रल ब्राइट से, तो सेंट्रल ब्राइट से वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो सेंट्रल ब्राइट से क्या आएगी आपके पास, यही वैल्यू है। ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन रह जाता है इस क्वेश्चंस में हमेशा। शिफ्टिंग का वर्ड सुनते ही सब इसको टिक मारते हैं, तो शिफ्टिंग कहां से है, ये स्क्रीन के सेंट्रल से है। अगर आपसे पूछे कि सेंट्रल ब्राइट से, तो सेंट्रल ब्राइट से पूरा का पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ पे कोई पैटर्न है ही नहीं, तो उस पैटर्न के बाद तो अल्टरनेटिव ब्राइट और डार्क मिलेगी आपको। आगे बात समझ में नहीं आई, सेंटर पे यहाँ ब्राइट बननी चाहिए थी, सेंटर पे कोई नहीं, यहाँ पे इस पॉइंट पे सेंट्रल ब्राइट बननी चाहिए थी ना, लेकिन अब देखो इस ग्लास स्लैब के कारण ये सेंट्रल ब्राइट ऊपर शिफ्ट हो गई। अब इस सेंट्रल ब्राइट के बाद तो पूरा पैटर्न मिलेगा, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है ना, यहाँ पे अल्टरनेटिव ब्राइट डार्क कुछ है ही नहीं, तभी तो मैंने स्क्रीन से कहे तो ये वाली वैल्यू ब्राइट डार्क कौन शिफ्ट है। लेकिन अगर सेंट्रल ब्राइट से, तो सेंट्रल ब्राइट अब यही बनी ना हमारी,
तो ब्राइट से अब इस ब्राइट से ऊपर ही पूरा का पूरा पैटर्न ऊपर चला गया ना। अब ये पैटर्न मान लो ऐसे यहाँ बन रहा था, ठीक है, जब कोई भी स्लैब नहीं थी, स्लैब होने के बाद ये पूरा पैटर्न ऊपर चला गया, तो स्क्रीन का तो ये मिड हो गया। अब पूरा ऊपर इसके ऊपर है सारा पैटर्न, ब्राइट डार्क सब इसके ऊपर है, लेकिन स्क्रीन से कहो तो ये वाई, लेकिन सेंट्रल से तो ऊपर ही। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, बाकी अगले वीडियो में बात करते हैं।